अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए के बायो। आज हमने क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 17 के एमसीक्यूज करने हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है इन स्कॉटलैंड इन 1997 व्हाट एन एम्ब्रोलॉजिस्ट लैन विल नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी ऑफ सेल ऑफ एन एडल्ट शीप के एक एडल्ट शीप जो है उसके जिस्म के सेल्स को उठा के उससे क्या बनाया था। तो असल में ये डोली शीप थी जो सबसे पहले क्लोनिंग के जरिए बनाई गई थी। सेकंड एमसीक्यूज है द पेन किलर केमिकल फार्म्ड इन ब्रेन इज। तो जो ब्रेन में पेन किलर बनता है उसका नाम एंडोर्फिन है, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी में प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। थर्ड एमसीक्यूज है व्हेन द साइंटिस्ट वर एबल टू कट एंड पेस्ट डीएनए। तो ये कुछ डेट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। इसमें एक डेट है कि कब जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम स्टार्ट हुआ था, जो एमसीक्यूज नंबर 7 है, तो वो 1944 में। उसके बाद कब साइंटिस्ट एबल हुए थे कि वो किसी डीएनए को कट एंड पेस्ट कर सके, तो वो है 1970 में। और एक और भी है कि कब इंसान के इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके वहां से इंसुलिन पैदा करवाया था, तो 1977 है। सो इस वजह से इस ऑप्शन का इसका क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। फोर्थ है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 1990 में जाके स्टार्ट हुआ था एंड 2002 में कंप्लीट हो गया था। तो इसमें ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। व्हाट इज फर्मेंटेड फूड? इसमें फर्मेंटेड फूड जो है वो योगर्ट है, क्योंकि विटामिन तो आप जानते हैं कि वो फर्मेंटेशन से नहीं बनते। बाकी वीट एंड पाउडर मिल्क जो है ये माल्टेड फूड है, नॉट फर्मेंटेड। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। एमसीक्यूज 8 है द ह्यूमन इंसुलिन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड थ्रू बैक्टीरिया। सो ये 1978 में प्रोड्यूस करवाया गया था बैक्टीरिया के जरिए। नाइन्थ एमसीक्यूज है ह्यूमन बिगेन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अर्ली एज। तो ये आपकी बुक में दिया है 4000 बीसी बिफोर इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। डीएनए कैरीज, डीएनए के अंदर आप जानते हैं कि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 11 है द साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड ह्यूमन इंसुलिन। तो ये पहले भी डिस्कस हुआ कि 1978 में ह्यूमन इंसुलिन जो है वो बनाया गया था। 12 है साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड ह्यूमन इंसुलिन बाय इंसर्टिंग जीन इन। तो ये बैक्टीरिया में सबसे पहले जीन इंसर्ट किया था और वहां से इन्होंने इंसुलिन जीन को बना लिया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इन्होंने बना लिया था। द जीन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ जीन। सिंपल बात है कि ये जीन की ट्रीटमेंट है। जीन थेरेपी, थेरेपी कहते हैं इलाज करना, तो जीन का इलाज करना। 14 है द स्टडी ऑफ डैश इज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। देखिए डीएनए को इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए एज अ फिंगरप्रिंट यूज किया जाता है। तो कोई भी बंदा अगर किसी के बॉडी सेल्स का कोई मतलब कोई भी बॉडी सेल मिल जाए तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए अलग करके ये फाइंड आउट किया जाता है कि वो डीएनए उस इंसान का है या नहीं। तो इस तरह वो क्रिमिनल आइडेंटिफाई हो जाता है। माल्टेड फूड, जैसे कि ऊपर डिस्कस हुआ कि माल्टेड फूड जो है वो पाउडर मिल्क एक एग्जांपल दे। इस तरह फाइंड द करेक्ट मैच फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। सो ऑर्गेनिज्म और इनमें जो बुक का एमसीक्यूज भी है, बुक के लास्ट में दिया हुआ है एथेनॉल एंड सेक्टोमाइसिस सेरिवेसिस, इसका ऑप्शन है। और इस एमसीक्यूज के लिए 18 है द प्रोडक्ट यूज इन प्रिंटिंग इज। कौन सा प्रोडक्ट प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तकरीबन मोस्ट एमसीक्यूज आपकी इस टॉपिक से आते हैं। तो यहाँ पे देखें कि प्रिंटिंग का जो अमल है उसमें ग्लाइसिरोल यूज किया जाता है। तो हमने इसको कौन सा आंसर करना है? ग्लाइसरोल ऑप्शन डी पे मौजूद है। तो ये आपने इसी टेबल को याद करना है ठीक से, इनमें से काफी एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, तो ये जरा याद रखना है। 19 है टू प्रिजर्व फ्रूट वेजिटेबल्स एंड पिकल्स वी एड। हम क्या ऐड कर सकते हैं? हम साल्ट एंड
एसिड ऐड कर सकते हैं ताकि साल्ट की मौजूदगी में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस तरह एसिड भी ज्यादा एसिडिक कंडीशन में भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। सो 20 है, विच ऑर्गेनिजम्स इज यूज इन फर्मेंटेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइसरॉल। देखिए ग्लाइसरॉल बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपली ये हमारे पास ग्लाइसरॉल है और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इस्तेमाल किया जाता है ग्लाइसरॉल बनाने के लिए। तो ये भी इसी टेबल से है, तो इसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ग्लाइसरॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू 2 पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस अमल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइनगार एंड ब्यूरेज। देखिए ब्यूरेज एंड वेनगार बनाने के लिए इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इसी टेबल से है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को इस्तेमाल करते हैं और इथेनॉल जो है वो वाइनगार और ब्यूरेजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन एथेनॉल है, ऑप्शन बी। ग्लाइसरॉल इज यूज्ड इन, जैसे हमें पहले भी डिस्कस किया कि ग्लाइसरॉल किस में इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंटिंग में। द सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड इज मोस्ट ऑफ, देखिए जो लैक्टिक एसिड है ये मोस्टली बैक्टीरिया से एसिड करते हैं, जिसमें मोस्टली लैक्टोबैसिलस हैं एंड लैक्टोकोकस है। 25 है, इन बायोटेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट बाय द मैस कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो मैस कल्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो हम फर्मेंटेशन के जरिए करते हैं। तो इसमें फर्मेंटेशन होगा और फर्मेंटेशन का अमल फर्मेंटर्स में परफॉर्म किया जाता है। 26 है, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम एस्परजिलस। एस्परजिलस से फॉर्मिक एसिड हासिल करते हैं, ये आपकी उसी टेबल का हिस्सा है जो डिस्कस हो रहा है। दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। तो ग्लाइसरॉल इस्तेमाल किया जाता है और सोप बनाने के लिए। तो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड को मिला के सोप बनाया जाता है जब हम उसको हीट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इन्वॉल्व होते हैं, ये भी उसी टेबल से है। In the first step of glycolysis, one molecule of glucose is broken down into molecule of pyruvic acid। तो ये एमसीक्यूज पहले भी डिस्कस किया जाता है, ग्लाइकोलिसिस का अमल है। माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखिए फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए aspergillus इस्तेमाल किया जाता है, उसी टेबल का हिस्सा है ये भी। द मेन सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज, देखिए जितनी भी फर्मेंटेशन की जाती है उसका जो मेन सोर्स है फर्मेंटेशन का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट एटसेट्रा। तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाएगा और फर्मेंटेशन परफॉर्म की जाती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो यीस्ट परफॉर्म करते हैं। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें जाहिर बात है अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाएगा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ये परफॉर्म करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 35 है, द प्रोडक्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक बनाने के लिए एक्रिलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इसी जो टेबल है उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। तो अभी हमने बात की कि सोप बनाने के लिए ग्लाइसरॉल इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोडक्ट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर। तो रबर बनाने के लिए फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, ये उसी टेबल से हैं सारे। द प्रोडक्ट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक बनाने के लिए ग्लाइसरॉल इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइसरॉल आप जानते भी होंगे, आपके गुलाब और ग्लाइसरॉल को मिला के लोग फेस पे लगाते हैं ताकि फेस थोड़ा नॉर्मल रहे, अच्छा नाजुक रहे। फर्मेंटर्स इज द डैश ऑफ एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये हार्ट कंसीडर किया जाता है कि इट इज द हार्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। द प्रोडक्ट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल डाइंग। तो टेक्सटाइल को डाई करने के लिए फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। इन फर्मेंटर्स द फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट इन, फर्मेंटर्स जो है वो टू वेज में कैरी किया जाता है।
batch fermentation and continuous fermentation. A fermenter may hold dash thousand liters of a growth medium. तो इसमें तकरीबन several thousand growth medium आ सकते हैं, जो आपके बुक में लिखा हुआ है. Which of these is an antiviral protein? तो इंटरफेरॉन जो है वो एक एंटीवायरल प्रोटीन है. 44 E. coli bacterium was made in. So 1977 में E. coli बैक्टीरिया जो है ये सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड बना लिया था. डैश इज एन एंटीवायरल प्रोटीन. अभी भी बात हो गई कि इंटरफेरॉन जो है ये एंटीवायरल प्रोटीन्स है. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड इज यूज्ड एज. प्लाज्मिड जो है एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है. वेक्टर क्या होते हैं? जो एक जानदार से दूसरे जानदार में या वन सेल से अनदर सेल में डीएनए को लेके जाते हैं, तो ये वेक्टर्स हैं. वेक्टर मोस्टली प्लाज्मिड भी इस्तेमाल किए जाते हैं और बैक्टीरियोफेज वायरस जो है उनको भी यूज किया जाता है. द हार्मोन विच में प्रूव इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर. ये कौन सा हार्मोन है जो ब्रेन और लंग कैंसर के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है? तो वो थाइमोसिन है. इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर. अगेन थाइमोसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग्स कैंसर. Enzyme which is used to cut and gene of interest. तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करता है, डीएनए को कट करता है, उसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं. एंडो मीन्स इनसाइड, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को काटने के लिए. सो ये किसी भी डीएनए को सेंटर में जाके कट कर सकता है. एंड से अगर कट करे तो उसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस. द इंजाइम यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट इज. ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूरोकाइनेज इस्तेमाल किया जाता है. द ट्रीटमेंट थ्रू जीन इज कॉल्ड. देखिए, जीन को अगर ट्रीट करते हैं तो इसके लिए वर्ड जीनोथेरेपी इस्तेमाल किया जाता है. तो जीन, द ट्रीटमेंट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोथेरेपी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल, गोट एंड डियर इज. ये वायरल डिजीजेज हैं जो फुट एंड माउथ के डिजीज कॉज कर रहे हैं. 53 है द ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मेकअप हैज बीन चेंज्ड. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जीनोटाइप जो है जेनेटिक मेकअप चेंज किया जाता है तो उसको हम जीएमओ कहते हैं. जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. 54 है द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन जीन्स. जीन्स को जॉइन करने के लिए, लाइगेट करने के लिए लाइगेज एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है. द ह्यूमन इंसुलिन जीन वाज ट्रांसफर्ड इनटू. तो ह्यूमन का जो इंसुलिन जीन है सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया गया था. एमसीक्यूज नंबर 56. इंसुलिन इज यूज्ड बाय पेशेंट ऑफ. कौन से पेशेंट इंसुलिन इस्तेमाल किए करते हैं? आपको पता होगा कि डायबिटीज के मरीज इंसुलिन मोस्टली इस्तेमाल करते हैं. और बाकी एड्स वगैरह वो अलग चीज है, कैंसर भी अलग है, हेपेटाइटिस, लीवर के लिए इन्फ्लेमेशन, जो लीवर में इन्फ्लेमेशन होती है. तो इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? डी. 57. बैक्टीरियम ई कोलाई विच प्रिपेयर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज सिंथेसाइज्ड इन. तो बैक्टीरिया था जिसने इंसान की ग्रोथ हार्मोन को प्रिपेयर करना था, वो 1977 में बनाया गया था. 58 है द इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल प्रोटीन. जैसे पहले भी डिस्कस किया कि इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल प्रोटीन है वायरस को किल करने के लिए. 59. A hormone produced by genetically modified organism used to cure cancer of brain and lungs. जो ब्रेन एंड लंग्स को ट्रीट करने के लिए कौन सा हार्मोन है? थाइमोसिन हार्मोन है. थाइमोसिन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. बाकी इंसुलिन आपको पता है डायबिटीज के लिए. थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड की सेक्रेशन है जो कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है. एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है टू रीएब्सॉर्ब वाटर. MCQs number 60. Before genetic engineering, dash sheep's brain were required to produce 5 mg human growth hormone. तो ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि तकरीबन 5 लाख शीप्स का ब्रेन चाहिए होता था अगर सिर्फ और सिर्फ कितने 5 mg ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए. इस MCQs में ऑप्शन डी करेक्ट है, 5 लाख. नेक्स्ट MCQ 61. Before genetic engineering, 5 lakhs sheep brain were required to produce कितना? जैसे कि ऊपर वाले में दिया हुआ है, तो 5 mg बनाने के लिए
5 लाख शीट्स ब्रेन की जरूरत पड़ती थी। 62 द बैक्टीरियम डैश इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 1977 में इकोलाई में बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। 63 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी डैश इज यूज्ड। हेपेटाइटिस बी का इलाज करने के लिए वैक्सीन मौजूद है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है कि वैक्सीन के जरिए हेपेटाइटिस बी का इलाज किया जाता है। मतलब वैक्सीन क्या होती है, ये डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं या उनका एक कोई पार्ट होता है कि जब बॉडी में इंड्यूस करते हैं तो इंसान के इम्यून सिस्टम को इन्हेंस कर लेते हैं, और इस तरह अगर कोई एक्चुअल बैक्टीरिया आता है आपके जिस्म को इफेक्ट करता है या कोई वायरल डीएनए है तो आपके बॉडी में पहले से इम्यून सिस्टम बना होता है और आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट एमसीक्यू 60 द बिग सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरे ख्याल से पिछले चैप्टर का है। सो बिग सोर्स जो है वो सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एमसीक्यू 65 सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है, और यहाँ पे ऑप्शन उसमें एलजी है जिसमें मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। सो 66 है द रॉ मटेरियल्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। अब रॉ मटेरियल कौन से होते हैं जो जो इस्तेमाल किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यू 67 50 kg ऑफ द यीस्ट प्रोड्यूस प्रोटीन्स इन 24 आवर्स। ये आपकी बुक में लिखा है सिंगल सेल प्रोटीन में कि 50 किलोग्राम यीस्ट 24 घंटों में 250 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। लास्ट एमसीक्यूज है द एलगी प्रोड्यूस इन पॉन्ड्स आर प्रोड्यूसिंग डैश पर एकड़ प्रोटीन एनुअली। तो ये 20 टन प्रोटीन पैदा कर सकता है एनुअली।